नाज़रीन इकराम, OIC की नाअहली की सजा आज तक आलम इस्लाम भुगत रहा है। दर्जनों रिपोर्ट शाये हो चुकी हैं कि OIC एक अमरीकी ब्लॉक की तंजीम है। 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल OIC की बुनियाद 1969 में पड़ी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तंजीम ने मुसलमानों के बहरानों को हल करने के लिए मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। इसमें फ़लस्तीन और कश्मीर सरे फहरिस्त हैं। इसका इजलास तकरीबन हर साल फाइलों का पेट भरने के लिए होता है। एक एक करके बड़ी ताकतों ने इराक समेत कई इस्लामी ममालिक तबाह कर दिए, लेकिन OIC की खामोशी कायम रही। आज सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान बहरानों में घिरा हुआ है। अफगानिस्तान को लाहिक संगीन इंसानी और इक्तसादी बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतनब्बे किया कि अमरीकी फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला और तालिबान के कंट्रोल के बाद इस जंग ज़दा मुल्क में एक खौफनाक इंसानी बहरान का शदीद खतरा है। उन्होंने कहा, अफगान कौम को बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से ताउन और हिमायत की जितनी ज़रूरत आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के सरबरा मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद का कहना है कि इस्लामी अमारात ने अपनी हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए दुनिया की तमाम शराइत पूरी की हैं और अब बिलखुसूस इस्लामी ममालिक को तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जो ताकतें इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं, उन्हीं की पाबंदियों और अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने से अफगान अवाम मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अफगानिस्तान भूख के बदतरीन बहरान का सामना कर रहा है। इस मौसम सरमा में तकरीबन 1,40,00,000 बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत का खदशा है। इन हालात में OIC की बेहिसी इंतहाई दिलखिराश है, जबकि तमाम इस्लामी ममालिक सऊदी अरब को अपना मरकज समझते हैं। अफसोस, इस्लाम दुश्मन ताकतें सऊदी अरब को अपने मरकज से हटाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। हाल ही में वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक मौके पर वाज़ेह ऐलान कर दिया कि वो सऊदी अरब में मुतदल इस्लाम की वापसी के लिए कोशां हैं। सऊदी अरब के बंद मुआशरे को खोलने और तब्दीली के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरब में हुक्काम ने हुकूमत के इस इकदाम का दिफा किया है, जिसके तहत मसाजिद में लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल को महदूद किया जाएगा। हाल ही में इस्लामी उमूर की वजारत ने ऐलान किया था कि मसाजिद के लाउड स्पीकरों की आवाज कम करके उसे 1/3 तक ऊंचा करने के बाद आजान दी जा सकेगी। इन हिदायत के मुताबिक आम नमाजों में सिर्फ अजान और इकामत को बैरूनी लाउड स्पीकर पर अदा किया जा सकेगा, जबकि मुकम्मल नमाज या खुतबात लाउड स्पीकर पर नहीं दिए जा सकेंगे। इस्लामी उमूर के वजीर ने कहा कि यह इकदाम अवामी शिकायत के बाद उठाया गया है। उनका कहना है कि शिकायत करने वालों में ऐसे वालिदैन भी शामिल हैं जिनका कहना है कि लाउड स्पीकरों से उनके बच्चों की नींद खराब होती है। रियासती टीवी पर उनका कहना था कि जिन लोगों ने नमाज पढ़नी होती है वो इमाम की अजान का इंतजार नहीं करते। उन्होंने इस इकदाम की मुखालफत करने वालों को सल्तनत का दुश्मन करार दिया और दावा किया कि वो अवामी अमन बिगाड़ना चाहते हैं। ये पाबंदियां वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मुल्क को कदरे आज़ाद ख्याल और मजहब का अवामी जिंदगी से किरदार कम करने की कोशिशों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है। मुल्क में मुआशरती पाबंदियों में नरमी आई है, जबकि इन्होंने मुल्क में आज़ादी इजहार राय के खिलाफ क्रैक डाउन किया है और हजारों नाक़िदीन को जेलों में भी डाला है। औरतों के हुकूक के हवाले से कई इक़दाम उठाए हैं जो कि क़दामत पसंद मजहबी उलमा के लिए किसी धमाके से कम नहीं है। उन्होंने औरतों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी, बगैर मर्द कफील के कारोबार करने का मौका दिया और उन्हीं के दौर में एक खातून सऊदी अरब की स्टॉक एक्सचेंज की सरबराह बनी। इसी तरह आमाद ख्याली का सिलसिला जारी रहा और अप्रैल 2018 में 35 साल बाद सऊदी अरब के सिनेमा में दोबारा फिल्म्स दिखाई गईं और सऊदी अरब में पहले एंटरटेनमेंट सिटी का मंसूबा भी बनाया गया। MBS ने अक्टूबर 2017 में कहा था कि गुज़श्ता साल 30 साल में जो कुछ हुआ वो सऊदी अरब का हकीकी रूप नहीं था। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक ने इसकी नकल करना चाहिए थी, उनमें से एक सऊदी अरब भी था।
हमें नहीं मालूम था इससे कैसे निपटा जाए और यह मसला पूरी दुनिया में फैल गया। अब वक्त आ गया है कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए। सऊदी अरब इंतहाई खामोशी से रोशन ख्याली की राह पर निकल गया है। इस मुहिम के दौरान सख्त गिर मजहबी पुलिस के इख्तियारात में बड़े पैमाने पर कमी की गई है, लेकिन अब तक मुतवक्के अवामी तहजीब का कानून लाए जाने से एक बार फिर मुल्क के मुतदल हलकों में खदशात बढ़ गए हैं। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के इंतहाई कदामत पसंद तासुर को ख़त्म करने के लिए मुल्क में सिनेमा घरों, मौसीकी के मखलूत कंसर्ट्स और खेलों के मुकाबले के इनेकाद को शुरू किया और इस बात का तहैया किया कि मुल्क को अब इतदाल पसंदी की जानिब ले जाया जाएगा। इन समाजी तब्दीलियों को अवाम में काफ़ी पजीराई मिली है, जहाँ की आबादी की 2/3 अक्सरियत 30 बरस से कम की है और मुल्क में इक्तसादी पाबंदियों में तब्दीलियों के बायस मुआशी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। रियाज में गल्फ रिसर्च सेंटर के जॉन सनाखिया नॉकिस कहते हैं, वक्त बहुत कम रह गया है। चंद साल कबल स्याह सोना कहलाने वाले तेल की फरोख्त से आने वाला मुनाफा आधा रह गया है, जिसका असर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर पड़ रहा है। ये तेल अशरों से इंजन का काम कर रहा था, लेकिन अब बहुत से इंजनों की जरूरत है। इस मकसद के उसूल के लिए सऊदी अरब ने 2030 विजन नामी मंसूबा तैयार किया। इसकी बागदौड़ 31 साला नायब वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सौंपी गई है, जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों से कहा है कि वो मंसूबे और तस्वुरात पेश करें। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के पहले ओपरा हाउस की तामीर दारुल हुकूमत रियाज में शुरू हो चुकी है। इसके अलावा रियाज में तारीख के पहले फैशन शो की मेजबानी की गई है। ये फैशन शो सऊदी अरब में सकाफती जिद्दत लाने की हालिया कोशिशों की एक कड़ी है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुल्क को रिवायती कदामत पसंदी से अलहदा एक नई राह पर गामजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद सऊदी नौजवानों को इस बात का यकीन दिलाना है कि उनका मुस्तकबिल रोशन है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि हाल ही में सऊदी अरब की तारीख में पहली बार शहर जद्दा में खवातीन शायकीन को स्टेडियम में जाकर मर्दों के फुटबॉल मैचेस देखने का मौका मिला। ख्याल रहे कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने खवातीन के हुकूक और इख्तियारात पर पहले से मौजूद आयद पाबंदियों को कम करने का आगाज जिम्मेदारियां संभालने के 1 साल बाद कर दिया था, जिसके तहत बगैर महरम के सऊदी अरब में दाखिले की इजाजत और खवातीन को तफरीह के लिए घर की बजाय खेल के मैदानों में जाने और सिनेमा घरों में जाने का मौका तारीख में पहली बार मिला है। इसके अलावा सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन में तरमीम का ऐलान किया गया है, जिसके तहत खवातीन को गाड़ी के साथ अब मोटरसाइकिल और ट्रक तक चलाने की इजाजत होगी। मौजूदा सूरत हाल में सऊदी अरब की काउंसिल ऑफ सीनियर स्कॉलर्स के रुकन शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि सऊदी खवातीन को अवामी मकामात पर अबाया पहनने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि खवातीन को इतदाल वाले लिबास पहनने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अबाया पहने। वाज़ेह रहे कि सऊदी खवातीन के लिए कानूनी तौर पर अबाया पहनना लाजमी है। सऊदी मजहबी आलम की जानिब से मुदाखलत उस वक्त सामने आई है जब मुल्की मुआशरे को जिद्दत देने के लिए खवातीन पर आयद कुछ पाबंदियों को नरम किया गया है। शेख अब्दुल्ला मुतलक ने कहा है कि दुनिया की 90% से ज्यादा नेक मुसलमान खवातीन अबाया नहीं पहनती हैं। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता OIC और सऊदी अरब के अंदर तब्दीली लाते हुए अमेरिका और इसराइल के कहने पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई गई हैं और इस्लाम को आहिस्ता आहिस्ता दबाया जा रहा है।